नमस्कार बागवान भाइयों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज मैं कोशिश करूंगा आप सबके बीच की जो मैं खुद प्रैक्टिस करता हूं कि खादों के बारे में आज बताने की कोशिश करूंगा। बहुत सारे बागवान भाइयों के फ़ोन भी आ रहे थे और उनके मैसेज भी आ रहे थे कि हमें आप बताएं कि आप किस तरह से खादें डालते हैं, किस तरह से आप अपना न्यूट्रिशन जो आपका मैनेजमेंट है वो आप उसको करते हैं। तो आज कोशिश करूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर इसको आप शेयर करें, लाइक करें और मैसेज भी ज़रूर करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। हो सकता है मैं अगर आपको अच्छी ना लग रही हो तो कोशिश करूं कि और अधिक जानकारी आप लोगों के साथ साझा करूं। मैं ख़ास करके करता ये हूँ कि जो मैं प्रैक्टिस खुद करता हूँ मैं वही बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे अब अलग अलग थ्योरियाँ है सबकी। तो मैं सिर्फ वही बताने की कोशिश करता हूँ जो मैं खुद करता हूँ। आपने देखी होगी मेरी पिछली वीडियो कि मेरी प्रैक्टिस से 2-2 साल के पौधे हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि जो नए बागवान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप मेरी पिछली वीडियो भी ज़रूर देखें, जिसमें सिर्फ 2 साल के पौधे की ग्रोथ 12 से 14 फीट हो चुकी है। फेदर 20 से 25 आ गए हैं, बीम फुल भर गया है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। वो तभी है जब हम सही तरीके से न्यूट्रिशन देते हैं। आप भी इस तरह से करें, क्योंकि बहुत सारे बागवान भाइयों की फ़ोन आते कहते हैं कि जी हमारे ग्रोथ नहीं हो रही, कई कहते हैं कि जी हमारे फेदर्स नहीं आ रहे, कई कहते हैं कि जी बीम नहीं बन रहे। तो वो सब न्यूट्रिशन की कमी के कारण होता है। अगर हमारा न्यूट्रिशन प्रॉपर रहेगा तो हमारा पौधा खुद ब खुद वो सब चीज़ें देगा आपको जो आप चाहते हैं। फेदर आपके हिसाब से मिलेंगे, आप जहाँ चाहेंगे आपको वहाँ मिलेंगे, आपके बीम से पौधा भर जाएगा। लेकिन करना क्या है कि आपको सही तरीके से न्यूट्रिशन देना है। आपको पता ही होगा बागवान भाइयों कि एक स्वस्थ पौधे के लिए 16-17 तरह के जो पोषक तत्व होते हैं उनकी ज़रूरत होती है। किसी की थोड़ी ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है तो किसी की कम मात्रा में होती है। तो कई ऐसे तत्व है जो हमारी मिट्टी में ही है, जिसको बाहर से देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और कई ऐसे तत्व है जिसको हमें बाहर से भी डालना पड़ता है। क्योंकि हमारी जो हम चाहते हैं कि थोड़ी लागत ज़्यादा आए, अगर हम ज़्यादा लागत के बारे में सोचते हैं तो पौधे को भी थोड़ा ज़्यादा ही खाने को देना पड़ेगा, तब जाके पौधा हमें भी उसी हिसाब से देगा। तो शुरू करते हैं बागवान भाइयों कि करना क्या है आपको। सबसे पहले जो मेरी अपनी प्रैक्टिस है, तो मैं हर साल अपनी मिट्टी की जांच करवाता हूँ। आप लोग भी ज़रूर करवाएं, उससे पता चलता है कि हमारी मिट्टी में किन किन पोषक तत्वों की कमी है या कौन कौन से पोषक तत्व ज़्यादा है। कई बारी हम बगैर सोचे समझे इस तरह की खादें डालते हैं जिसकी हमारी ज़रूरत ही नहीं है और वो पौधे के काम भी नहीं आ रही, तो इससे हमारा बहुत सारा पैसा वेस्ट हो रहा है। अब मैं बात करूंगा आप लोगों के साथ कि भाई जो खास करके 3-4 जो हमारे जो पोषक तत्व है जो पौधे को ज़रूरी होते हैं, जैसे NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है एक स्वस्थ पौधे के लिए। तो जो मेरा अपना एक तरीका है खाद डालने का, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और सबसे पहले मैं करता था, मैंने जो पहली साल की मेरी प्रैक्टिस थी, तो मैंने नौनी यूनिवर्सिटी के मुताबिक जो उन्होंने एक गाइडलाइन जो तैयार की है उसके अनुसार मैंने खाद डाली। तो उनका कहना है कि जी पहली साल 1 साल के पौधे के लिए 70 ग्राम नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। अब आप उसको किस तरीके से पूरा करते हैं वो हमारे अपने हाथों में होता है या आपके हाथों में। हो सकता है कि आप इतना ज़्यादा आपके पास गोबर हो, आप गोबर से दें। हो सकता है आप एक ऑर्गेनिक जो हमारे खाद्य है आप उसमें उसके माध्यम से भी दे सकते हैं। आप नहीं दे सकते क्योंकि तो आप यूरिया एक बहुत अच्छा माध्यम है, कैल्शियम नाइट्रेट एक बहुत अच्छा माध्यम है, आप उनके इस उससे दे सकते हैं। तो कितनी दे, मैं सबसे पहले बात करूंगा नाइट्रोजन की ही, क्योंकि बहुत अधिक जो ज़रूरत रहती है, क्योंकि नाइट्रोजन का काम है एक पौधे को ग्रोथ देना, क्योंकि ग्रोथ का काम सिर्फ नाइट्रोजन करता है, बाकी कोई नहीं। तो
सबकी बहुत सारे बागवान भाइयों की ये एक सबके जो रहती है कि जी हमारे ग्रोथ नहीं होती है, तो मैं उनसे कहूँगा कि हो सकता है आप पहले मिट्टी जांच करवाए, आपके नाइट्रोजन की कमी हो। तो 70 ग्राम आपको 1 साल के पौधे में नाइट्रोजन देनी है। अगर आप मैं बात करूंगा यूरिया की, क्योंकि सबसे अच्छा एक जो सबसे ज़्यादा जिसमें नाइट्रोजन होती है वो सिर्फ यूरिया है। अगर बात करूंगा उसके बाद में कैल्शियम नाइट्रेट की, तो उसमें बहुत कम होती है, 12-14% नाइट्रोजन होती है। तो आप उससे पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा आपको डालनी पड़ेगी जिससे का आप खर्चा पूरा नहीं कर सकते। इसके लिए अगर जो रासायनिक खेती कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी कर रहा हूँ, बीच में रासायनिक भी डालता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे ऑर्गेनिक भी है। अब पहले मैंने रासायनिक डाली है, फिर उसको कम करके कम कर रहा हूँ, ताकि अब मेरा मुझे ज़रूरत ही कम पड़ रही है। क्योंकि जब मैं मिट्टी की जांच करवाई तो उसमें मुझे पता लगा कि भई अब मेरे को इन चीज़ों की अब कमी है, मुझे कम देना है। तो अगर आप भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र या ऑर्गेनिक जो हम बनाते हैं घर में, आपने देखा ही होगा मेरी वीडियो में, जो मैंने पीछे वीडियो डाली है, तो उससे बहुत अच्छा फ़ायदा मिला है। तो 70 ग्राम जो आपको नाइट्रोजन देनी है, आपने अगर यूरिया के माध्यम से देनी है, तो वो आप ये ना करें कि आपने कट्टा लिया, उसमें से 70 ग्राम यूरिया उठाई और एक पौधे के पास दे दी, 1 साल के पौधे के पास। ऐसा नहीं करना है। आपको पता ही होगा कि नाइट्रोजन का जो यूरिया में जो नाइट्रोजन है वो 46% होती है। 100 किलो के कट्टे में अगर आपका 100 किलो का कट्टा है मान के चलते हैं, तो उसमें 40 किलो ही आपकी नाइट्रोजन है, बाकी वेस्ट है। तो हमें सिर्फ वो 70 ग्राम नहीं देना, बल्कि उसका हमने 40% के हिसाब से निकालना है। तो 1 साल का अगर मैं आपके सामने कैलकुलेट करके थोड़ा थोड़ा दूंगा, कि 1 साल के पौधे में लगभग 153 ग्राम, 150 ग्राम यूरिया आपको एक पौधे को देनी है। 150 ग्राम आपको 70 ग्राम नहीं देनी, बल्कि 150 ग्राम देनी है, तब आपका 70 ग्राम नाइट्रोजन पूरी होगी। अब इसको मैं देने का तरीका भी आप लोगों को बोलता हूँ कि कभी भी कोई भी खाद एक साथ ना डालें, खास करके पोटाश और नाइट्रोजन। क्योंकि अगर आप एक साथ नाइट्रोजन डालते हैं, कई बागवान करते भी है कि एक साथ खाद डाल दी कि जी हमने तो खादें डाल दी वो। और ख़ास करके मैं कहूँगा कि जैसे आजकल आपको पता ही है मौसम किस तरह का बना हुआ है, आजकल खाद बिल्कुल भी ना डालें। क्योंकि बहुत सारे बागवान भाई कहते हैं कि जी आजकल का समय सही है। आजकल आप देखते ही होंगे बागवान भाइयों कि बारिशें हो नहीं रही, अगर हम ऐसे में खाद डालते हैं तो वो हमारी वेस्ट हो जाएगी। क्योंकि जो यूरिया है या नाइट्रोजन है वो 20 से 25-30 दिन के लिए ही आपका काम आएगी, बाकी वो उसके बाद वेस्ट हो जाएगी, उड़ जाएगी। तो अगर अभी हमारे ज़मीन में नमी ही नहीं है और ऊपर से हमने खादें डाल दी, तो वो बिल्कुल वेस्ट है। कोई भी खाद या कोई भी ऑर्गेनिक या रासायनिक खाद या ऑर्गेनिक खाद आप तब ही डालें जब आपकी मिट्टी में नमी पर्याप्त हो। कम नमी में आप कोई भी खादें ना डालें, मेरा ये आपसे एक अनुरोध रहेगा, क्योंकि नहीं तो आपके वो काम ही नहीं आएगी। तो मैं आपसे बात कर रहा था नाइट्रोजन के बारे में कि आपको 150 ग्राम आपको यूरिया डालनी है 1 साल के पौधे में। अगर पूरे साल के पौधे, ये समझो कि आपके 10 साल के पौधे की बात करूं, क्योंकि जो नॉन यूनिवर्सिटी का जो शेड्यूल है वो 1 साल के पौधे को 70 ग्राम और उसके बाद हर साल जैसे हर साल उसको बढ़ाते डबल करना, जैसे 1 साल में 70, फिर अगले साल उसमें 70 और जोड़ा, अगले साल फिर 70 और जोड़ा। तो ये अगर मिलाते 10 साल के पौधे में 700 ग्राम नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। आप इस बात को गौर से समझना, इस वीडियो को ढंग से देखना, तभी आपको समझ आएगा। क्योंकि जो 10 साल का पौधा होता है, कहा जाता है कि जी जो हमारा पौधा है वो 10 साल तक अपनी पूरी जड़ों का विकास कर लेता है। उसके बाद उसको ज़्यादा जड़ें वो नहीं बढ़ती। तो जो एक पैमाना रखा गया है वो 10 साल के बाद पूरी खाद आपकी फिक्स हो जाती है कि उसके बाद आपको सिर्फ 700 ग्राम ही, जैसे अगर नाइट्रोजन की बात है तो वो
चाहे आपका पौधा 10 साल का है, 20 साल का है, 50 साल का है। आपके लिए जो प्रोफार्मा बनाया गया है वो 10 साल तक का ही बनाया गया है कि 10 साल तक के बाद उसकी जो जड़ों की ग्रोथ बंद हो जाती है, तब वो सिर्फ जो उसकी भोजन देने वाली जो जड़ें होती है वही काम करती है। तो उसके लिए इतनी जो खाद है वो पर्याप्त होती है। तो ये समझो आपके 10 साल के पौधे में आपको 700 ग्राम नाइट्रोजन देनी है। तो अगर मैं इसको आपको यूरिया में कन्वर्ट करके कहूँ तो लगभग 1100 ग्राम, 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा आपको यूरिया डालनी है 10 साल के पौधे में हर साल। तो वो कैसे डालनी है कि उसको आपने 1 किलो 1100 ग्राम को आपने 4 भागों में बांटना है। कभी भी एक बारी ना डालें। मैं फिर से कह रहा हूँ कि आपका बहुत सारा पैसा वेस्ट हो जाएगा, पौधे को कुछ नहीं मिलेगा। आप 4 भागों में डालो। जैसे ही आपको पास सुविधा हो, अगर बारिश होती है तो बारिश के हिसाब से डालें, अगर आपके पास पानी की सुविधा है तो आप उसी हिसाब से पानी की सुविधा के हिसाब से आप हर कम से कम 1.5 महीने के अंतराल, 1 से 1.5 महीने के अंतराल में आप डालें। जैसे एक बार आपने अभी मार्च के महीने में डालना, आपने एक बार 15 अप्रैल को डालो, आप एक बार आप जून में डालो और लास्ट आप एक, अगर आपके नीचे ये समझो कि अगर 6000 से नीचे है तो आप तोड़ने के बाद डालो। अगर आप थोड़े हाइट में तो आप जुलाई में शुरू में आप एक बार डाल सकते हैं, अगर आपका 15 अगस्त के बाद आपका फसल निकलती है तो आप इस तरह से 3-4 भागों में बांटो और उस खाद को डालो। फिर आप देखो कि आपका पौधा किस तरह से चलेगा। क्योंकि मेरे पौधे आपने देखे ही होंगे बागवान भाइयों। जिन बागवान भाइयों ने नहीं देखे मैं उनसे कहूँगा कि एक बार आप मेरी वीडियो को देख ले, सब्सक्राइब कर ले मेरे इस चैनल को, आपको पता लग जाएगा कि किस तरह के पौधे हैं। क्योंकि घड़ी घड़ी दिखाना मैं अच्छा नहीं समझता कि लोग कहेंगे कि अपने ज़्यादा ही इन पौधों को दिखा रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि आप ज़रूर उन वीडियो को देखें, आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि 2-2 साल के पौधे कैसे पूरी ग्रोथ ले ली है 10-10, 12-12 फुट की जितनी हमें चाहिए। तो अब बात करूँगा मैं सुपर की, क्योंकि जो हमारी सुपर है, बहुत सारे बागवान भाई पता क्या करते हैं कि भाई मिक्स खाद डालते हैं, 12-32-16 है, 15-15-15 है, कोई 19-19 है। उसको ना डालें आप, उसको किसी चीज़ और चीज़ में डालें, जैसे आपने सब्जियों में डालना है, या आपकी अगर आपको पूरा तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं तभी आप उसको डालें। क्योंकि नहीं तो आप ढंग से उसका असर नहीं होगा, आपकी वो खाद वेस्ट हो जाएगी बहुत ज़्यादा उसमें से। तो अगर जैसे सुपर डालते हैं हम, सिंगल सुपर फॉस्फेट, अलग अलग आप कट्टे लाओ, यूरिया का अलग से लाओ, सुपर का कट्टा अलग से लाओ जिसमें खाली सुपर ही है, और पोटाश का अलग से लाओ जिसमें खाली पोटाश ही है। फिर अगर आप इस तरह से देते हैं तो आपके मिट्टी को पूरी तरह से वो खादें मिल जाएगी जिनकी ज़रूरत हो, नहीं तो किसी चीज़ की अधिकता हो जाएगी और किसी चीज़ की कमी रह जाएगी। तो जो सुपर है बागवान भाइयों, उसकी ज़रूरत पड़ती है 1 साल के पौधे को 35 ग्राम की, यानी कि नाइट्रोजन से आधा। नाइट्रोजन चाहिए 70 ग्राम और सुपर चाहिए 35 ग्राम। तो अब जो 35 ग्राम है, तो अगर उसको हम उस कट्टे से, जो सिंगल सुपर फॉस्फेट आपका जो कट्टा आता है, उसके साथ अगर हम नापे तो लगभग 220 ग्राम के आसपास, 220 ग्राम 1 साल के पौधे को सिंगल सुपर फॉस्फेट की ज़रूरत होती है। क्योंकि जो सुपर फॉस्फेट की ज़रूरत होती है वो तो सिर्फ 35 ग्राम की है, लेकिन जो हमने देनी है, क्योंकि उस खाद में जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है, जो रेजिड्यू होता है, क्योंकि हमने तो एक्चुअल में देनी है। हम सुपर हमने पूरा कट्टे से वो नहीं देने की, जब हमने सिर्फ 35 ग्राम दिया, हमने तो एक्चुअल में जो सुपर की ज़रूरत है वो देनी है। तो वो पूरी होगी हमारे 220 ग्राम सुपर से, जो सिंगल सुपर फॉस्फेट का आप कट्टा लाएंगे। तो 1 साल के पौधे में आप 220 ग्राम डालें तो लगभग आपका पौधा 10 साल का है तो आप 2.5 किलो के आसपास उसमें दे सकते हैं। जैसे 2 साल का है तो उसको डबल करो, 3 साल का है तो उसको 3 गुना करो, 4 गुना करो, 5 गुना करो। अब जब 10 साल का पौधा है आपका तो लगभग 2.5 किलो के आसपास आपकी सुपर पड़ेगी। आप सुपर एक बारी ही डाल सकते हैं, कोई बात नहीं, अगर सुपर को आप बार बार ना डालें, आपका एक बारी भी चलेगा।
उसको तभी डालें। अभी आप बिल्कुल भी ना डालें। अगर आप सुपर की डालने की बात सोच रहे हैं तो उसको भी ना डालें। जब तक आपके ज़मीन में नमी नहीं होगी तब तक वो आपका बहुत सारा मटेरियल उसमें से वेस्ट हो जाएगा। आप अगर मैं चाहूँगा कि अगर समझ पा रहे होगे तो ज़रूर आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, ये बहुत काम है आपके। अब तीसरे नंबर पे आता है पोटाश। पोटाश की मात्रा आप बागवान भाइयों फिर से 70 ग्राम की ज़रूरत होती है एक पौधे को 70 ग्राम। तो आपने जो एक्चुअल पोटाश है वो 70 ग्राम है। हमने अगर 70 ग्राम ही उसमें से जो हमारा MOP का जो कट्टा आता है, अगर उसमें से आपने 70 ग्राम दी तो वो आपका पूरा नहीं होगा, क्योंकि उसमें जो वेस्ट मटेरियल है उसमें से निकाल के हमने एक्चुअल में हमने पोटाश देनी है। तो वो लगभग 1 साल के पौधे को 117 ग्राम के आसपास बनती है। 117 ग्राम के आसपास 1 साल के पौधे को। तो आप समझ पा रहे होंगे कि इस तरीके से ज़रूर आप कोशिश करें। और 10 साल के पौधे को आप लगभग 1.5 किलो आपको जो पोटाश देने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपका पौधा 10 साल का है, उससे 2-3 साल का है तो आप इस तरह से उसको डबल करते जाए। जैसे 117 ग्राम आपका 1 साल के पौधे को हो गया तो 234 ग्राम आपका 2 साल के पौधे को हो गया। इस तरह से आप उसको जोड़ते जोड़ते, अगर आपका पौधा 3 साल का है, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरह से आप जोड़ते जोड़ते जाए। तो जो मेरा भी अपना यही तरीका है, मैं इस तरीके से खाद डालता हूँ। अब जब मैंने मिट्टी की जांच करवाई तो मेरी ये चीज़ें थोड़ी ज़्यादा आ गई। अब मैं इन चीज़ों को कम करूँगा, जैसे कर रहा हूँ कि क्योंकि मैं डालता हूँ ऑर्गेनिक जो हम बनाते हैं, जीवामृत डालते हैं, ह्यूमिक एसिड डालता हूँ, मीठा जैव रसायन मैंने आपको देखा होगा अपने मेरी वीडियो में कि कद्दू का भी बनता है, आंवले का बनता है। उससे बहुत सारे हमारे इन तत्वों की पूर्ति हो जाती है, तो जो हमें बाहर से देने की अब ज़रूरत कम है। तो पिछले साल की बात करूँ मैं, पिछले साल मैंने 2.5 कट्टा जैसे नाइट्रोजन का डाला था, जो ज़रूरत थी मैंने उतना डाला। तो पिछले साल और पिछले साल के लिए मैं उसे 1 कट्टे पे ले आया हूँ, 1 कट्टे से थोड़ा सा ज़्यादा। और इस साल मुझे लगता है कि मेरा लगभग आधे कट्टे से कम में ही मेरी पूरी खाद हो जाएगी 1500 पौधे के लिए, क्योंकि नाइट्रोजन की इतनी ज़रूरत है मुझे। तो अगर अब मैं कहूँगा कि आप साथ में ये चीज़ें तो डालें ही, जो रासायनिक करना चाहते हैं वो रासायनिक करो। धीरे धीरे आप ये चीज़, अगर जीवामृत ह्यूमिक एसिड डालते हैं तो आपके खादों की आपको कम ज़रूरत पड़ेगी, आपका पैसा बहुत बचेगा। मैं यही कर रहा हूँ कि मेरा हमेशा ही इसी बात पर जोर रहता है कि आप लोग थोड़ा सा मिट्टी को बचाओ। अगर हमारी मिट्टी बच गई ना तो समझो कि बहुत कुछ बच जाएगा। आपको बहुत कम खाद डालने की ज़रूरत पड़ती है। लगभग 3 से 4 साल बाद हमारी मिट्टी को कुछ भी डालने की, बाहर से डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना पड़ेगी। क्योंकि जो मैं अपने हिसाब इस खेत जो मेरा बगीचा है उसके अनुसार देख रहा हूँ कि अब बहुत कम मेरे को ज़रूरत पड़ रही है। आप लोग इन वीडियो को ज़रूर देखें, मैं फिर से कहूँगा आपको बड़े काम आएगी। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो नोटिफिकेशन होती है उसको ज़रूर ऑन करें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ वो आप तक पहुँचे। मेरा कोई ऐसा नहीं है कि जी मैं कहीं से कुछ उठा के लाऊंगा और आपको बता दूंगा। जो मैं खुद प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं आपके सामने वही शेयर करूंगा। अगर आप लोगों को वो वीडियो अच्छी लगती है तो बहुत अच्छी बात है, ज़रूर अपने लोग, यार दोस्त, कोई जो आपके रिश्तेदार हैं उनके साथ शेयर करें ताकि उन्हें वो भी देखें। तो बागवान भाइयों, आपने करना क्या है, जो मेरा अपना इससे आगे का कहता हूँ कि जो मैं जीवामृत डालता हूँ वो मैं 2 बार डालता हूँ और ह्यूमिक एसिड को भी मैं 2 बार डालता हूँ। वो 1.5 महीने के अंतराल में डालता हूँ। अगर आप इससे अधिक कर सकते हैं, क्योंकि देखो डालना भी फिर बनना भी चाहिए उस हिसाब से, तो मैं सिर्फ 2-2 बारी ही डालता हूँ जो मेरा अपना है। अगर तो ज़्यादा डाल सके तो और भी बढ़िया है। तो 4 बारी अगर हमने ये डाल दिया तो आप ये समझो कि आप जैसा पौधा चाहते हैं आपको वैसा आपको पौधा बन के मिल जाएगा। तो आप ज़रूर इस जो मैंने आज ये वीडियो बनाई है आप देखें, क्योंकि बहुत सारे बागवान भाइयों की डिमांड थी कि जी आप कैसे कैसे डालते हैं, आप ज़रूर हमें बताएं। तो मैंने बताने की कोशिश की। अगर कोई कमी रह गई हो तो आप ज़रूर
मुझे कमेंट में ज़रूर मैसेज करें कि इस तरह की कोई कमी रहेगी तो मैं आपको ज़रूर कोशिश करूँगा उन सब बातों के जवाब देने के लिए। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी न्यूट्रिशन पर, जो इससे आगे का रहता है मैं उसको बाद में आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो आज की वीडियो में बागवान भाइयों इतने ही, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ बहुत जल्द। तब तक आप सभी बागवान भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।